ही संवेदनशील जनसेवा को समर्पित सहज सरल मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रदेश की अधोसंरचना को, प्रदेश के स्थानीय निकाय को लगातार मजबूत करते हुए, लगातार आगे बढ़ाते हुए शख्स का धमतरी में हम स्वागत करते हैं। श्री टंकराम वर्मा जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में धमतरी जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। माननीय भोजराज नाग जी, माननीय रूप कुमारी चौधरी जी, सम्मान्य नेहरू निषाद जी, रामू रोहरा जी, रंजना जी, पिंकी जी, श्रवण जी, इंदर जी, जिलाध्यक्ष जी निरंजन जी आदि सभी हमारे सम्माननीय वरिष्ठ नेतागण, जिला के कलेक्टर और कप्तान साहब, सभी नागरिक बंधुओं और मित्रों, बहुत दिनों बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ। एक लाइन में पिछली बार कांग्रेस ने लगभग 130 साल बाद, जब से स्थानीय निकाय की स्थापना हुई, पहली बार धमतरी का रास्ता देखा कि नगर पालिका निगम का रास्ता किधर से ही अचानक उनको दिख गया। ऐसी दुर्घटना मैं सोचता हूं कि और होगी नहीं। वो एक बार घटी हुई दुर्घटना थी कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड था कि धमतरी का स्थानीय निकाय किसी दूसरे दल के हाथों में नहीं था। आपके नेतृत्व में, मोदी जी के गारंटी में अनेकों अनेक योजनाएं संचालित हो रही, चाहे वो व्यक्ति मूलक हों, चाहे वो प्रदेश के विकास की हों। अभी यहां की धान खरीदी, और जिसके बारे में आपने अनेक जगहों में बताया, 1,60,00,000 टन धान की खरीदी होनी है। महतारी वंदन की राशि जानी है, बोनस आपने दिया है। वो हर काम जो किन्हीं कारणों से किसी समय में छूट गया था, वो सारे काम आप संपादित कर रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप छत्तीसगढ़ के सही अर्थों में एक जननेता हैं, एक प्रतीक हैं, जो छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझते हैं और जानते हैं और उसके लायक नीति और कार्यक्रम बनाकर उसको क्रियान्वित करते हैं। प्रदेश के सभी नगर निकायों में से सबसे प्राचीन नगर निकाय में से एक धमतरी है, धमतरी जिला का मुख्यालय। बहुत सारी मोदी जी की गारंटी में और आपकी गारंटी में योजनाएं संचालित हो रही। किसी समय टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए या वनोपज के लिए धमतरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी होती थी। काल का प्रवाह, समय का प्रवाह ऐसा रहा कि वो दोनों उद्योग अब धमतरी में नहीं है। धमतरी अब सिर्फ और सिर्फ धान उत्पादक जिला रह गया, या धान की प्रोसेसिंग का काम होता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। धमतरी में सही मायने में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। कभी औद्योगिक क्षेत्र नोटिफिकेशन हुआ, पर किन्हीं विवाद के चलते वो क्रियान्वित नहीं हो पाया। धमतरी जितना बड़ा शहर है, उसमें फिर से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो ताकि यह क्षेत्र आगे बढ़ सके। लगभग इसके समानांतर सभी जगह के लोग धमतरी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो आपने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर की, स्टेट कैपिटल रीजन की परिकल्पना की है, आज सड़क बनने के बाद, 4 लेन बनने के बाद धमतरी की दूरी 1 घंटे की है रायपुर से। वो प्रस्तावित एससीआर में धमतरी भी शामिल हो। धमतरी का पॉलिटेक्निक कॉलेज जन भागीदारी से बना कॉलेज है, बाद में उसका शासकीकरण हुआ। अभी आपने 4 जिले में स्टेट आईआईटी बनाने की घोषणा की है। कारण चाहे जो भी रहा हो, इन 15-20 सालों में या छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद धमतरी को कोई बड़ी परियोजना नहीं मिली, उसकी स्वीकृति नहीं हुई। लेकिन आपकी संवेदनशीलता धमतरी के प्रति है, और क्यों है उसको मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है।
कि आपकी सबसे निकटतम रिश्तेदारी है वो धमतरी में है, और इसीलिए मैं आपको बहुत आदर के साथ समधी कहता हूं, समधी महाराज कहता हूं। तो आईआईटी की तर्ज पर जो स्टेट इंस्टीट्यूट को आप विकसित कर रहे हैं, धमतरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को उसमें शामिल कीजिए। धमतरी से जो छोटे शहर हैं वो मेडिकल कॉलेज से नवाजे जा चुके हैं। मनेनगढ़ धमतरी से बहुत छोटा, जांजगीर धमतरी से छोटा है यदि शहर का अनुपात लें तो। और भाई किसी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सम्यक विकास हो, छत्तीसगढ़ का संतुलित विकास हो, आपकी अवधारणा है, और उस अवधारणा में धमतरी की भी एक मजबूत भागीदारी हो, यह बस्तर का प्रवेश द्वार है। मेडिकल कॉलेज धमतरी में खुले, मैं आपके सामने ये 4 महत्वपूर्ण चीजें रखना चाहता हूं। गांव के लिए, नगरी के लिए, कुरूप के लिए हम फिर कभी मांग लेंगे, पर यह हमारा जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालय में मैं चाहता हूं कि आज आपकी उपस्थिति का लाभ धमतरी की जनता को अवश्य मिले। धमतरी के कार्यकर्ता, धमतरी के सभी उपस्थित नागरिक जनों, यहां के प्रशासन की ओर से, सभी की ओर से मैं आपका, विष्णुदेव साय जी का, आपका, अरुण साव जी का, माननीय डिप्टी साहब का, माननीय टंकराम जी वर्मा का, दोनों सांसद महोदय का, वो दोनों तो स्थानीय हैं इस जिले में, एक के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक के पास 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, और यह अपेक्षा करता हूं कि हमारे इन विषय पर आप सहानुभूतिपूर्वक अवश्य विचार करेंगे। आपका पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत